अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो आप सब कैसे हैं? ठीक है। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब और इंडिया की बहुत सारी न्यूज़। सऊदी अरब में हमारे अजनबी भाई लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए न्यूज़ है। प्लस कल मैंने कहा था कि अब आसान नहीं है सऊदी अरब आना, क्योंकि आप लोगों को प्रोफेशन टेस्ट देना होगा, थोड़ा उस पर बात करेंगे। प्लस अपने इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने 1 जनवरी से न्यू नियम लागू किया है 5 देशों के ऊपर में RT-PCR से रिलेटेड। तो आप लोगों को न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आप मेरी फेसबुक पेज पे देख रहे थे, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो भी कीजिएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जॉब्स और भी सऊदी अरब से, गल्फ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। कुछ पूछना हो तो आप बिंदास बेधड़क अपना भाई समझ के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी हेल्प इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। इमरजेंसी ज़रूर इंक्लूड लिखिएगा तो मैं आपके मैसेज को ज़रूर देखूँगा, क्योंकि इंस्टाग्राम ID मैंने नया बनाया है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी से 2 नियम लागू हो जाएंगे सऊदी अरब में और इंडिया में। खासकर मैं पहले इंडिया की बात करता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि इंडिया में भी कोरोना के केस निकल रहे हैं। ज़्यादा केस नहीं निकले हैं, लेकिन केस निकल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको शेयर करूंगा, जो कि आप देख सकते हैं 23 घंटे पहले शेयर किया गया था NDTV की तरफ से। 39 इंटरनेशनल ट्रैवलर्स टेस्ट पॉजिटिव एंड इंडियन एयरपोर्ट इन 2 डेज। 2 दिन के अंदर में 39 लोग पॉजिटिव पाए हैं, ठीक है। दिल्ली में, मुंबई में हेल्थ मिनिस्टर ने बताया। प्लस यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा जो कि यहाँ पे मेन रिलेटेड न्यूज़ है। देखो, इंडिया वाले, कुवैत वाले भी सब बता रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी शेयर कर रही है, कोविड पे हर एक चीज़ शेयर कर रहे हैं, एक्टिवेशन लगा रखा है। प्लस ये 1 जनवरी का जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं, अभी अभी शाम के 3 बजे के आसपास देख सकते हैं, 2:56 पर ट्वीट किया इन्होंने। 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट कराकर आना होगा। प्लस यात्रा से पहले उन्हें अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। तो ये हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अगर आप इन 5 देशों से आते हैं तो आपको एयर सुविधा पोर्टल पर, वेबसाइट जो थी एयर सुविधा वाली वेबसाइट जिसका काम खत्म हो चुका था, उस पे फिर से आपको सेम पिछली बार की तरह एज इट इज़ करना होगा। अगर आप इन 5 देशों से आते हो, सऊदी, दुबई, कतर, गल्फ का कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ ये 5 देश, और इनको RT-PCR टेस्ट के बारे में शेयर करना होगा वेबसाइट पे, जो कि देख सकते हैं ANI ने भी शेयर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियली। तो ये 5 देश हैं। अभी पिछले 5 देश मैंने आपको और बताए थे। तो ये आपको बाहर की कंट्री सब है जो कि बड़ी बड़ी है, जहाँ से ज़्यादा केस निकल रहे हैं। और मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, डॉक्टर को नहीं पता, एयरपोर्ट पे किसी को नहीं पता कि कौन आदमी कहाँ से ट्रैवल करके किस देश से घूम घाम कर आया है। इसीलिए एयरपोर्ट पे हर एक आदमी से जिनको लगता है कि भाई इनका टेस्ट लेना है, तो एयरपोर्ट पे दिल्ली, मुंबई, UP, लखनऊ, जहाँ भी आप उतरते हो, इनको लगता है तो ये सैंपल लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता, तो आपका सैंपल लेते हैं। प्लस एक चीज़ और है एयर सुविधा का, तो आप लोग अभी सऊदी अरब से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 जनवरी से ये नियम लागू हो जाएगा। आज 29 तारीख है, तो ये अभी 1 जनवरी के बाद से और भी नए नए नियम सब लगाएंगे। क्योंकि अगली न्यूज़ में आपको बोलूँगा, कल मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो 23 ऐसे काम हैं जिस काम का आपको प्रोफेशन टेस्ट इंडिया से भी करना होगा। यहाँ से आप अगर पास हो जाते हैं तो सऊदी में भी जाके कराना होगा। तो कल मैंने आपको ये वाली न्यूज़ शेयर की थी, आप लोगों को बता दिया था मैंने प्रॉपर। बट अभी यहाँ पे मैं ये दोबारा क्यों बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे भाई ने मैसेज किया, जावेद भाई हम घर के काम में जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, हेल्पर के काम में जा रहे हैं, तो हम लोगों को भी टेस्ट देना होगा। देखिए, ध्यान से देखिए, सऊदी अरब ने प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, ऑटो इलेक्ट्रिकल के काम, इन सब 5 कामों के अंदर आपका काम का कोई भी ऐसा लिंक है कि आपका इस काम से रिलेट करता है। जैसे कोई मान लो कि इलेक्ट्रिकल के काम में जा रहा है, बिजली के काम में जा रहा है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर है, या इलेक्ट्रिशियन बड़ा है या छोटा है, या किसी भी इन 5 कामों के अंदर आपका काम है तो आपको टेस्ट देना ही होगा, तभी आप सऊदी अरब जा पाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप अगर फेल हो गए तो फिर आप पर मुहर रिटर्न का लगेगा। खैर, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी नियम 1 जनवरी से लागू होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ
ये देख लीजिए, सऊदी अरब में रोजगार के लिए आने वाले भारतीय कामगारों के लिए प्रोफेशन टेस्ट इस महीने के अंत में नई दिल्ली और मुंबई से शुरू किया जाएगा। तो ये चल रहा है दिसंबर, तो जनवरी से ये नियम लागू होगा महीने के अंत से, मतलब 1 जनवरी के नया साल से ये नियम लागू होगा। तो 2 नियम हो गए, 1 जनवरी 2023 से नियम लागू होंगे सऊदी और इंडिया में। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे ड्राइवर भाई, हेल्पर भाई आप लोगों के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो डोमेस्टिक वर्कर का काम हो गया, प्लस यहाँ पे ड्राइवर के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन ऑटो मैकेनिकल के बारे में कहा गया है। तो अगर आप अभी भी सऊदी अरब आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यार, तो अपना टेस्ट आयसा का टेस्ट और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े टेस्ट का वो रैंक लेके आते हैं। ये नॉर्मल टेस्ट हुआ, बट दिल्ली और मुंबई में अब आपको पक्के तरीके से सऊदी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इंक्लूडेड होगा वो टेस्ट की आपने टेस्ट पास किया या नहीं किया। आई थिंक सो, मुझे तो यही लगता है। बट ड्राइवर वगैरह का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग क्यों परेशान हो। अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज आप देख रहे हैं लेटेस्ट अपडेट से। हमारे बहुत सारे भाई सऊदी अरब से, आपको पता है लगभग 4 लाख के आसपास इंडिया के लोग निकाले गए सऊदी अरब से। पाकिस्तान के लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग निकाले गए, अभी भी निकाल ही रहे हैं। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, सऊदी अरब में इस साल देखा गया है कि बहुत ही कम पैसा अरब से किसी दूसरे देश में गया है। पिछले साल के मुताबिक बहुत कम पैसा गया है। तो वाजिब सी बात है कि लगभग 12-13 लाख लोग अरब से निकल गए, तो उतना तो करेंसी तो कम होना ही होना है। तो इन लोगों का पैसा बच रहा है। इनका कहने का मतलब ये कि बहुत खुश है कि हमारा पैसा इंडिया नहीं गया, पाकिस्तान नहीं गया, नेपाल नहीं गया, हमारा पैसा हमारे देश में है, क्योंकि हमारे यहाँ सऊदीजेशन हो गया इसकी वजह से। अगली न्यूज़ में शेयर करूँगा रियाद कह रहा हूँ, रियाल रेट 29 दिसंबर। तो आज का रियाल रेट आपके सामने है 22 रुपये 818। चलो कोई नहीं, यहाँ देखते 21 रुपये 69 पैसे का रेट मिलेगा अगर आप बैंक अलजीरा से भेजते हैं। अगर आप STC से भेजते थे 21 रुपये 60 पैसे, अलराजी से भेजते थे 21 रुपये 31 पैसे, वेस्टर्न यूनियन से भेजते थे 21 रुपये 67 पैसे, तेलमनी से भेजते थे 21 रुपये 67 पैसे, बैंक ऑफ विलेज से भेजते थे 21 रुपये 65 पैसे। तो ये है आपके सामने रेट। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूँगा। सऊदी अरब के अंदर में आपको पता है, खासकर जद्दा में बहुत सारे इलाकों में पानी वगैरह ज़बरदस्त हो रहा है। तो इन्होंने चेतावनी दी है, हो सकता है जुमा और शनिचर, जी जुमा देखिए, शुक्रवार और शनिवार को रियाद समेत हर जगह पर बारिश आने वाली है तगड़ी। खासकर ये एक और न्यूज़ दिया गया जो कि यहाँ पे शायद ये बंद भी कर सकते हैं, एयरपोर्ट भी बंद कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाईवे भी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सफ़र करने वाले हैं, आपका आजकल में फ़्लाइट्स वगैरह है, तो टिकट कंफर्म करवाइएगा। आपका जो फ़्लाइट है, जो भी है, आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा आपका फ़्लाइट ऑन टाइम है या नहीं। हो सकता है रास्ते में आपको प्रॉब्लम हो जाए। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा, हमारे कंपनी भाई लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी सैलरी टाइम से नहीं मिलती। छोटे छोटे जो कंपनी होते हैं, छोटे छोटे कफील जो होते हैं, 10 आदमी 20 आदमी लेकर रखते हैं, तो इन लोग कभी भी सैलरी टाइम से नहीं देते। तो अब नया सेटिंग बोले तो एग्रीमेंट किया गया है सभी अजनबियों के लिए, जो छोटे छोटे कंपनी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों को सैलरी टाइम से नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से अपडेट दिया गया है कि 49 ऐसी संस्थाएं थी जो कि पैसा देने में आगे पीछे करते हैं, खासकर अजनबी लोगों का। तब इन सब को कहा गया है कि अब आप लोग ऑनलाइन भुगतान करेंगे, ऑनलाइन सैलरी देंगे, क्योंकि आपका पैसा बैंक से कट जाएगा, इन लोगों के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो बहुत जल्द आपका बैंक अकाउंट का खाता इनसे, आपके कफील के अकाउंट से जुड़ने वाला है, ताकि आपको पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला जाए और ऑटोमेटिकली कटता चला के आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये लोग हाथ से पैसा देते हैं बहुत सारे लोग, ये लोग की वजह से ही पैसा रुक जाता है सैलरी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सैलरी कफील हाथ में देता है। अब तो ड्राइवर की सैलरी भी कफील जो है अपने आप ही बैंक से कट जाता है पहले लेकर के अकाउंट खुलवाता हो तुम्हारा, ताकि तुम्हारा सैलरी तुमको टाइम से मिले। तो ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी वीडियो फेसबुक पे देखो तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतना टेंशन मत लीजिए, 1 जनवरी जब आएगा देखा जाएगा। प्रोफेशन टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है, तो इससे बहुत सारा हेल्प होता रहता है। इंशाल्लाह बने रहिए हमारे चैनल पर। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको परेशानी झेलना पड़े न्यू सिस्टम के लेकर के इंडिया से सऊदी जाने में, बट हर चीज़ का सॉल्यूशन है। देर रहिए, दुरुस्त रहिए, इंशाल्लाह आप भी जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, बस अपडेट्स जानते रहिए। अल्लाह हाफिज़।